Hello and welcome to Diplomacy of UPSC with a future diplomat. I hope you guys are healthy और आपका UPSC का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा. And along with the UPSC preparation, this video is going to be a strategy video कि आप सेम UPSC प्रिपरेशन के साथ IBACI का जो एग्ज़ाम है इससे लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो एज अ बैकअप. ठीक है. I think in life, both professionally and personally, we should strive for the best but be prepared for the worst. UPSC में हो जाए, you get selected in the final list, that's what I hope. But अगर नहीं हो पाया, we should not haunt our professional careers. ठीक है. It's just an examination. Take it as an examination. Prepare, give your 120% on the exam day and get selected. Otherwise not, look for the other career. ठीक है. सो ये जो आप इसको बैकअप ऑप्शन के ज़रिए में ले सकते हो और इस साल की वैकेंसी जो है अराउंड 995 है. ठीक है. ये 3 ईयर पे हर एक साल एग्ज़ाम होता है. लास्ट ईयर 2021 में हुआ था जो 20 का पेपर था, उससे पहले 17 में हुआ था एंड इस बार ये 2023 में हो रहा है. ठीक है. 15th of December. 15th of December is the last date to apply for this एग्ज़ामिनेशन. और सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम के बारे में एक ओवरव्यू देख लेंगे. फॉर द डिटेल स्ट्रैटेजी लुक फॉर द अदर्स वीडियो ऑन यूट्यूब, यूल गेट दैट. बट हम इसमें प्राइमरीली फोकस करेंगे कि हम यूपीएससी के प्रिपरेशन को बिना बहुत ज़्यादा हटाए हुए हम आईबी के लिए कैसे प्रिपेयर करें, जिससे कि हमारा समय भी बर्बाद ना हो और एक तीर से दो शिकार हो. ये जो कहावत है ये भी हम इस सिनेरियो में लागू कर सकें और बहुत अच्छे तरीके से मिनिमम आउटपुट के साथ मैक्सिमम रिजल्ट लेने का ट्राई करें. सो अगर हम IBACI के एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो इट इज़ अ 3 टियर एग्जामिनेशन. 3 टियर का मतलब टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3. ठीक है. टियर 1 इज़ योर ऑब्जेक्टिव पेपर जस्ट लाइक UPSC. टियर 2 इज़ योर सब्जेक्टिव पेपर जस्ट लाइक UPSC and tier 3 is your personality test. ठीक है. बट देयर इज़ अ स्लाइट ऑल्टरनेशन हियर कि ये तीनों का जो मार्क्स होगा दोज विल बी एडेड अप और इन द कंबाइंड इफेक्ट जब इन सभी को ऐड किया जाएगा तब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा. ठीक है. सो टियर 1 मार्क्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट द कट ऑफ टियर 2 एंड टियर 3 ऑल्सो. अनलाइक UPSC जिसमें आपका जो पहला एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का उसका मार्क्स ऐड नहीं होता फाइनल लिस्ट में, बट इसमें होता है. ठीक है. अब बात करते हैं हाँ एक और कि आपको मिनिमम 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए. ठीक है. और आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए. डैट मीन्स आपके पास जो मार्कशीट होती है मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए. यू शुड नॉट बी इन द फाइनल ईयर टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. यू शुड बी अ ग्रेजुएट. ठीक है. और भी कुछ क्राइटेरियाज हैं एलिजिबिलिटी. 15th of December इसकी फॉर्म फिल इन डेट है. इफ़ यू हैवेंट फिल डू फिल द फॉर्म. और उसके बाद आप बाकी क्राइटेरिया आप उसके नोटिफिकेशन में या फिर कोई और वीडियोज़ में देख लेना. हम ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं और हम डायरेक्टली इस पर आते हैं. ठीक है. सो हम इन तीनों चीज़ों को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं. कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3. कैटेगरी 1 में वो सारे सब्जेक्ट्स या फिर टॉपिक्स जो कम्प्लीटली ओवरलैप करते हैं हमारे UPSC के सिलेबस से, टू बी प्रिसाइज UPSC प्री के सिलेबस से. ठीक है. हम उन सब्जेक्ट्स को देखेंगे. कैटेगरी 2 में हम उन सब्जेक्ट्स को देखेंगे जो कम्प्लीटली ओवरलैप तो नहीं करते हैं बट टू सम एक्सटेंट थोड़े थोड़े ओवरलैप करते हैं. उसमें हमको एडिशनल एफर्ट्स डालना होगा जो IB के अराउंड में सेंटर्ड होगा और उसके बाद हम उन सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. कैटेगरी 3 में वो सारे सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स आएंगे जो कि बिल्कुल ही UPSC से अलाइन नहीं करते हैं बट फिर भी हमें तो पढ़ना है क्योंकि IB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर समय दे रहे हैं एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो थोड़ा एफर्ट्स थोड़ा समय इसको हमें निकालना चाहिए. और कम्प्लीटली डिफरेंट वाले जो कुछ टॉपिक्स हैं सभी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि सभी पॉसिबल भी नहीं होगा बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उनको भी हमें प्रिपेयर करना होगा. 3 कैटेगरी आपको समझ में आ रही है. कैटेगरी 1 जिसमें कम्प्लीटली ओवरलैप है, कैटेगरी 2 स्लाइटली ओवरलैपिंग है, कैटेगरी 3 में कम्प्लीटली डिफरेंट है. ठीक है. इतना सब क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. टियर 1 जो कि एग्ज़ाम होगा अराउंड
एग्जामिनेशन तो एक्चुअली अभी डेट नहीं आया है, बट मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 26 ऑफ जनवरी टू 15 ऑफ फेबररी, इसी के अराउंड में आपका एग्जामिनेशन होने की संभावना है। अगर हम इसे देख लें तो अराउंड 1.5 से पौने 2 महीने के आसपास हमारे पास समय है, और इस समय को अगर हम लोग यूज़ कर सकें तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। सबसे पहले जो आपका है टीयर 1, इसमें हम 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करेंगे। 5 कैटेगरी में डिवाइडेड ही है, और हर एक सेक्शन जो है आपका वहाँ पे क्वेश्चंस मिक्सअप नहीं आते हैं, सेक्शन वाइज आते हैं। पहला सेक्शन आपका करेंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस होता है, दैट कंटेन्स 20 मार्क्स। सेकेंड सेक्शन इज़ योर जनरल स्टडीज़, ठीक है। जनरल स्टडीज़ इज़ योर सेक्शन जहाँ पर ये कैटेगरी 1 में आता है, जहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग है हमारे यूपीएससी सिलेबस के साथ। दिस कैटेगरी ऑल्सो कंटेन्स द 20 क्वेश्चन। थर्ड क्वांटिटी इज़ योर क्वांट, दैट इज़ योर मैथ्स वाला सेक्शन। फोर्थ कैटेगरी इज़ योर रीजनिंग, दैट इज़ रीजनिंग वाला क्वेश्चन। और इन दोनों को हम कंबाइन करके वी कैन कॉल देम सी सेट, ठीक है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो हम यूपीएससी में पढ़ते हैं, और ये भी कैटेगरी 1 में आएगा आपका। थर्ड इज योर फिफ्थ इज योर इंग्लिश। इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन आते हैं आईबी के एग्जामिनेशन में, एंड दिस विल बी इन योर कैटेगरी 3, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, ये कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। सी सेट में हम पढ़ते हैं रीजनिंग, बट वो रीजनिंग होता है, यहाँ पर इंग्लिश है। दोज आर कम्प्लीटली अपोजिट नहीं, दोज आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। सो करेंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस, जनरल स्टडीज़ जिसमें आपके कोर सब्जेक्ट्स आते हैं 20 क्वेश्चन, क्वांट प्लस रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, दैट इज़ योर सी सेट, एंड देन इज़ योर इंग्लिश, ठीक है। सो इन 5 पिलर्स का हमें पढ़ाई करना है। कैसे करना है अब हम उसे देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये जो 2 टॉपिक्स हैं, जनरल स्टडीज़ प्लस करेंट अफेयर्स, ठीक है, इन 2 टॉपिक को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, दैट इज़ जनरल स्टडीज़ प्लस करेंट अफेयर्स, ठीक है। पॉलिटी सबसे पहला इसमें सब्जेक्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। सेकेंड इज़ योर हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी सिर्फ 3 सेक्शन आपको पढ़ना है। यू डोंट हैव टू रीड द पोस्ट इंडिपेंडेंस सेक्शन एंड द वर्ल्ड हिस्ट्री। हमें पढ़ना है एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, और उसमें भी जो मॉडर्न है इट इज़ योर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं इसी से आते हैं। थर्ड इज़ योर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमें इंडियन और फिजिकल ही मोस्टली पढ़ना है, मैपिंग से क्वेश्चन कम आते हैं। फोर्थ इज़ योर इकोनॉमी, फिफ्थ इज़ योर करेंट अफेयर्स, एंड सिक्स इज़ योर स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके को और करंट अफेयर्स हम लोग मिलाकर करंट अवेयरनेस या फिर जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ इज़ योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आते हैं। अब हम चलिए एक एक करते कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। इसमें हमें बायो को नहीं कैटेगराइज करना चाहिए, क्योंकि साइंस एंड टेक में हम बायोलॉजी को भी पढ़ते हैं। सो सिर्फ हम फिजिक्स केमिस्ट्री को ही कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री इज योर कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक्स। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी में आपको सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी है लक्ष्मीकांत पढ़ने की, सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो करंट अफेयर से क्वेश्चंस पॉलिटी में कम रहते हैं, जो भी रहते हैं स्टैटिक से लिंकेजेस में ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा यूपीएससी के लेवल के नहीं रहते हैं। तो आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ना है। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि आपको लूसेंट भी पढ़ना चाहिए, बट आप देखो जनवरी या फेब में आपका एग्ज़ाम होगा, 26 मई को आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। अगर आप इंटायरली अपना रिसोर्स चेंज कर लोगे, इट विल नॉट गोना हेल्प मच, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लक्ष्मीकांत पढ़ो। लक्ष्मीकांत के साथ साथ अगर आपको टाइम है, इफ़ योर पॉलिटी इज़ अप टू द बेस्ट, अप टू द मार्क, ठीक है, इससे साथ आप इंडिया ईयर बुक को भी पढ़ सकते हो। इंडिया ईयर बुक की एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है, बिकॉज जो 2023 का पेपर हुआ है उसमें 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो इंडिया ईयर बुक से डायरेक्टली आए हैं। सो बहुत सारे लोगों ने इंडिया ईयर बुक भी पढ़ा है, एक्चुअली मैंने भी कुछ हद तक पढ़ा है।
सो आप इंडिया ईयर बुक को भी ये अपने रिसोर्स में डाल सकते हो अलॉन्ग विथ योर लक्ष्मीकांत, बट आपका जो प्राइमरी रिसोर्स होना चाहिए वो लक्ष्मीकांत ही होना चाहिए, बोथ फॉर द IBACIO एंड फॉर UPSC। ठीक है, इससे आपका जो मेहनत है इस सब्जेक्ट पे डैट इज़ पॉलिटी पे आपका मेहनत कम रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम एंशियंट पे, मेडिएवल पे। यू हैव 2 रिसोर्सेस, ईदर यू फॉलो तमिलनाडु का बुक, ठीक है, और यू फॉलो ल्यूसेंट। मॉडर्न की अगर हम बात करें, ईदर यू फॉलो स्पेक्ट्रम और ल्यूसेंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? आप लोगों में से बहुत सारे ने या तो हिस्ट्री के लिए एंशियंट में तमिलनाडु पढ़ा होगा या फिर RS शर्मा पढ़ा होगा। RS शर्मा से क्वेश्चंस IB में कम आए हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं तमिलनाडु से, दोनों हिस्ट्री एंशियंट और मेडिएवल, और स्पेक्ट्रम से डायरेक्टली आए हैं। ल्यूसेंट जो है, ल्यूसेंट भी आपका अच्छा बुक है, बट ल्यूसेंट में एक्चुअली आपका रिवीजन के लिए बहुत सही है, बट 2021 का पेपर हुआ था, जो अभी हम यहाँ पर देखेंगे, ये 2021 का पेपर है। ठीक है, ये जो आपका पेपर है ये 2021 का पेपर है। इसमें थोड़ा जो लेवल है ये ल्यूसेंट से थोड़ा हाई लेवल पर है। ठीक है, इस रीज़न की वजह से मैं आपको बोलूँगा कि आप अपना तमिलनाडु का जो रिसोर्स है और जो स्पेक्ट्रम का रिसोर्स है, आप यही दोनों को कंटिन्यू करो। अगर रिवीजन में कुछ दिक्कत होगा आप उस समय ल्यूसेंट को कंसल्ट कर लेना। इससे आपका होगा क्या, स्पेक्ट्रम तो आपने वैसे भी पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, या फिर आपने बिपिन चंद्रा ही पढ़ा होगा। सो जो भी पढ़ो, स्पेक्ट्रम अगर आप अभी पढ़ोगे तो आपका प्री भी हो जाएगा, प्लस आपका अगर आपको रिवाइज करना है तो ल्यूसेंट से भी आप कर सकते हो। ठीक है, फॉर द ज्योग्राफी देर इज़ ओनली इंडियन एंड फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, इन दोनों के लिए आपको थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा। पहला तो आपका सेम रहेगा, डैट वुड बी योर NCERT क्लास 11th। इसके साथ साथ आपको एडिशनली यू विल हैव टू रीड ल्यूसेंट। ठीक है, इसमें आपको स्लाइटली ओवर लैपिंग वाले कैटेगरी में ज्योग्राफी आएगा। इसमें आपको NCERT तो जो आप UPSC में पढ़ते हो डैट इज़ एट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी मोर दैन GC लियोन और एनीथिंग एल्स, दैट इज़ योर NCERT क्लास 11। अलॉन्ग विद दैट आपको ल्यूसेंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ल्यूसेंट से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और काफ़ी रिलेटेबल है, ईजी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आप इसको यहाँ से पढ़ें। ठीक है, इकोनॉमी में आपको 100% चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी में बजट आप पिछले 2-3 सालों का उठा करके पढ़ लो। इसके अलावा जो टैक्सेस होते हैं, ठीक है, जो टैक्सेस होते हैं वो उन सारे का डेफिनेशंस बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो उन सारों का डेफिनेशंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सरचार्ज, व्हाट इज़ सेस, व्हाट इज़ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं। ठीक है, उन सारे टैक्सेस का नेम आना ज़रूरी है। पहले जो आपका वैट था, वैट के बारे में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में आया था, क्योंकि उस समय वो न्यूज़ में था। सो इन तरीके के चीज़ों को आपको एडिशनली प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो इकोनॉमी जो भी आपका स्टैंडर्ड रिसोर्स है UPSC में, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि पहली बात तो वो बहुत ही बड़ा होगा, मेजॉरिटी में आप लोगों ने मृणाल सर से ही किया होगा। सो वो आपका IB में काम नहीं आने जा रहा है। सो पहले तो आप 2-3 साल का बजट पढ़ लेना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो है उसमें वो पढ़ लेना। इसके अलावा अगर आपको उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है या फिर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो मार्केट में जाना या फिर ऑनलाइन कोई भी कोचिंग, स्टडी IQ हो गया आपका, या फिर SSC लैब इज़ अनदर कोचिंग, और फिजिक्स वाला किसी का भी मटेरियल उठा लेना इकोनॉमी का। ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट। आपका इकोनॉमी उससे ज़्यादा आपको मेहनत करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक GK। करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK में आपको लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, लास्ट 1 ईयर से करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत है, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। इसमें मैं अभी डिटेल में आऊँगा कौन कौन से टॉपिक्स पे करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको एडिशनल फोकस देना है, कौन कौन से टॉपिक को आपको ऊपर ऊपर पढ़ लेना है, कौन कौन से टॉपिक पे किस तरीके से अप्रोच करना है, हम उसमें वो देख लेंगे। बट लास्ट 1 ईयर की हमें करना है। ये करंट अफेयर्स वाले सेक्शन को अभी हम लास्ट वाले स्लाइड में देखेंगे। देन वी हैव फिजिक्स केमिस्ट्री, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, एंड इफ़ यू आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड डू प्रिपेयर, आप इसको छोड़ करके मत जाना। बट अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी मैं बोलूँगा
कि आप इसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि क्वेश्चंस इससे बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। क्लास आई थिंक क्लास 10 तक के ही लेवल के आए हैं, ठीक है। सो इसमें भी आप वही करना जो आप इकोनॉमी में करोगे। कोई भी एक कोचिंग का एनी कोचिंग मटेरियल, कोई भी कोचिंग का आप मटेरियल उठा लो, उससे गो थ्रू हो जाओ, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अलॉन्ग विद दैट ये जितने सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जो आपका सबसे बड़ा जो रिसोर्स रहेगा दैट वुड बी योर PYQs, ठीक है। PYQ से सबसे पहले तो हमारा नेचर पता चलेगा। अलॉन्ग विद दैट कुछ क्वेश्चन भी रिपीट हर साल होते हैं इसमें क्वेश्चन रिपीटेशन का भी है। सो आप PYQs को तो गलती से भी मत छोड़ दे जाना, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा बोल सकते हो आप दिस इज द भगवद गीता ऑफ IB, या जितने भी ये बैकअप ऑप्शंस होते हैं हमारे UPPSC हो गया, MPPSC, या जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी में जो भगवद गीता है वो आपका PYQs ही है। नेक्स्ट इज योर बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप 2 रिसोर्सेज को अल्टरनेटिवली चूज़ कर सकते हो। या तो आपने अगर बायो पढ़ रखा है, जो साइंस एंड टेक आपका UPSC वाला है, ठीक है। UPSC के लिए जो आपने साइंस एंड टेक पढ़ा है उसमें DNA आता है, उसमें और भी चीज़ें आते हैं, पहले आप उनको रिवाइज कर लो। अलॉन्ग विद दैट आप किसी भी कोचिंग मटेरियल को उठा लो, ठीक है। कोई भी कोचिंग मटेरियल जो मैंने आपको लिस्ट बताई उसी में से, और उसमें से आप बायो के सेक्शन को कैटेगराइज करो और उससे एक बार पढ़ डालो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ PYQs करना है, ठीक है। ये भाई इसको समराइज़ कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन बना देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। सबसे पहले आपको इसमें करना है लक्ष्मीकांत, और अगर आपके पास टाइम बचता है इंडिया ईयर बुक, ठीक है। एंशिएंट और मेडिएवल में आपको या तो करना है तमिलनाडु, या फिर अगर आपके पास टाइम है और अगर आपको या फिर कोई भी आपके पास इश्यूज़ हैं तो आप साथ साथ में ल्यूसेंट भी कर सकते हो, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में आई वुड सजेस्ट, अगर आपने स्पेक्ट्रम करके रखा है स्टिक टू डैट, स्पेक्ट्रम आपका बहुत हाई लेवल का हो जाता है और क्वेश्चन उसी में आता है अपने, या फिर आप इसमें भी ल्यूसेंट को ही प्रेफर करो, ठीक है। ज्योग्राफी में क्लियर है, जो हमने क्लास 11 का NCERT पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो आप उससे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, वो एज वेल एज ल्यूसेंट, ठीक है। इकोनॉमी के लिए कोई भी कोचिंग मटेरियल, बजट और टैक्सेस, और इन सभी को हमें सिर्फ पढ़ लेना है, प्लस एनी कोचिंग मटेरियल, ठीक है। करंट अफेयर ने इसीलिए लास्ट 1 ईयर के हमें पढ़ने हैं। कहाँ से पढ़ना है हम लास्ट स्लाइड में देखते हैं और कैसे पढ़ना है। फिजिक्स सेमेस्टर के लिए कोई भी एक कोचिंग मटेरियल उठा लो। बायोलॉजी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक कोचिंग मटेरियल उठाना है, और अगर हमने बायो एडिशनली पढ़ा है अपने UPSC वो साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से, सो हमें उसको रिवाइज कर लेना है। दिस इज इट फॉर योर जनरल स्टडीज़ प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स लास्ट में भी हम लोग देखेंगे। सो आवर दिस पोर्शन इज डन जनरल स्टडीज़। अब हम देखते हैं क्वांट और रीजनिंग, ठीक है। क्वांट प्लस रीजनिंग, ये आपका दोनों कंप्राइज करता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, CSAT, ठीक है। क्वांट की सबसे पहले बात करें, नंबर सिस्टम, जो सिलेबस है आपका, नंबर सिस्टम, LCM HCF, परसेंटेज, रेशियो, डायरेक्शन रूल, स्पीड एंड डिस्टेंस, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, वर्क एंड टाइम, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, DI दैट इज योर डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। कुछ याद रहा? अगर आपने पहले से करके रखा है, सो ये जितना भी है हम लोगों ने सभी को CSAT में किया हुआ है। अब आते हैं रीजनिंग पे। सीरीज़, इसमें नंबर सीरीज़ है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, वेरियस काइंड्स ऑफ सीरीज़ है, ठीक है। सिलॉजिज्म, विजुअल मेमोरी, कोडिंग डिकोडिंग, लाइन पोजिशनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, वेन डायग्राम, फैमिली रिलेशंस, सारा टॉपिक्स हमारा CSAT के सिलेबस में है। चाहे आप नंबर सिस्टम ले लो, CSAT में है, LCM HCF CSAT में है, परसेंटेज CSAट में, रेशियो, डिवीजन रूल, स्पीड डिस्टेंस, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, वर्क एंड टाइम, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, DI,
इन चारों टॉपिक्स को हम लोग को एडिशनली प्रिपेयर करना होता। बाकी ये जितने टॉपिक्स हैं क्वांट और रीजनिंग के, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको कहाँ से करना है, वी हैव टू डू इट फ्रॉम आवर ओन CSAT कोर्स। अगर आपने CSAT कर रखा है, इन टॉपिक्स के पेजेस को उठाओ, चुपचाप जा कर के इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लो, देन यू आर डन एंड डस्टेड। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs को रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है। इसके अलावा आपको CSAT में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने CSAT नहीं किया हुआ है तो आपको तो वैसे भी 26 मई को एग्ज़ाम है आपका UPSC का, आपको CSAT करना ही है। तो आप जहाँ से भी करोगे, डू इट फ्रॉम योर UPSC का सोर्स, उसी से आपका IB वाला भी सिलेबस प्रिपेयर हो जाएगा। बट यहाँ पर एक कैच है, आप दूसरे लोगों की तरह गलती मत करना कि मैं सिर्फ और सिर्फ IB के लिए प्रिपेयर करूँगा और मैं IB के लिए रीजनिंग और पॉइंट को अलग अलग पढ़ूँगा। ऐसा कोई नहीं करते हैं, ऐसा मतलब बहुत कम लोग करते हैं। आप ऐसा मत करना, ठीक है। इससे आपका जो टाइम है वो भी बचेगा और ये भी बचेगा, और टाइम भी बचेगा और आपको आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा। एक तीर से दो निशान, आप पढ़ोगे एक सब्जेक्ट बट वो 2 एग्ज़ाम में काम आएगा, ठीक है। अब आते हैं इन 4 टॉपिक्स पे, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये 3 ऐसा टॉपिक है। अलजेब्रा भी ऐसा ही टॉपिक है, इसमें बहुत ही लार्ज वॉल्यूम्स में फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू आर फ्रॉम द मैथ्स बैकग्राउंड, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तब मैं तो बोलूँगा कि आप इससे सिर्फ और सिर्फ फार्मूला को लो और फार्मूला को ही याद कर लो। डू सॉल्व सम क्वेश्चन, गिव अ फ्यू मॉक टेस्ट, यू आर डन। बट अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो, आपने मैथ्स नहीं लिया है, आपने 10th तक ही मैथ्स पढ़ा है, फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जाना, वरना इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ये काफ़ी लेंदी फार्मूलाज हैं, 10th तक के लेवल के भी। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने जा रहे। तो सिंपली लर्न द फार्मूला, सॉल्व द MCQ, गिव सम मॉक टेस्ट इफ़ यू वांट। अगर आपको लगता है आपका मैथ्स अच्छा है तो ही इसमें जाना, वरना मत जाना। बट अगर साइंस बैकग्राउंड है, आप इसको मत छोड़ना, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश पे, ठीक है। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में जो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं। एरर डिटेक्शन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है। ईडियम से क्वेश्चन आएंगे, स्पेलिंग से क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट्स, सेंटेंस को अरेंज करने के क्वेश्चन आएंगे, वन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इन्हीं 6-7 जो टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको जो प्रिपरेशन है कम्प्लीटली इंटायरली अपोजिट है फ्रॉम UPSC। ये सारे जो सिलेबस हैं ये UPSC में नहीं है, ठीक है। बट आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। सबसे पहले तो आप PYQs को उठाओ, ठीक है, आप PYQs देखो। सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कोई भी कोचिंग का मटेरियल ले लो, ठीक है, एनी कोचिंग मटेरियल, या फिर आप क्या कर सकते हो कि कोई भी एक बुक उठा लो। अब वो बुक बहुत सारी आती है मार्केट में, ठीक है। रेन एंड मार्टिन की आती है, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है। इसके अलावा मैं आपको बोलूँ तो नीतू सिंह मैम की एक बुक आती है, वो बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ रखी है उसको। वो आई थिंक KD पब्लिकेशन की होती है, एक बार आप चेक कर लेना। KD पब्लिकेशन की नीतू सिंह मैम की बुक। इसके अलावा एक SP बख्शी की भी बुक आती है, ठीक है। सो ये कुछ आपके बेहतरीन बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है। आप या तो कोई भी एक कोचिंग का मटेरियल उठा लो। जो भी इतने सारे टॉपिक्स हैं, इन ज़्यादा टॉपिक्स के अलावा आप प्रिपेयर मत करना, क्वेश्चन इन्हीं में से आना है। सो कोई भी एक कोचिंग मटेरियल ले लो, इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो, MCQ सॉल्व कर लो, जो PYQs हैं, इसके अलावा एक आध मॉक दे दो, या डन एंड डस्टेड। अगर आपको कोचिंग मटेरियल या तो नहीं मिल रही है तो आपके पास इन चारों में से कोई भी ऐसा बुक है तो आप देख लो, आप उससे ले लो, PDF अगर कहीं से अरेंज हो पाता है, और ये सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो। आई थिंक अगर आप इसमें मोस्टली 3 से 4 दिन दोगे, 2-3 घंटे डेली, ये सारे टॉपिक्स ईजी हैं, हो जाने चाहिए। सो इसमें श्योर शॉट अगर आपका इसमें 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, टारगेट करो कि मोर देन 16 इसमें आपके सही हो जाए,
ठीक है। सो दिस इज़ मेक और ब्रेक। अगर ये इजी टॉपिक्स हैं, इनमें सब करते हैं, ठीक है। सो ये आपका इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी रहेगा, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने देख लिया, जनरल स्टडीज़ देख लिया, वी हैव सीन क्वांट एंड रीजनिंग, एज वेल एज हम लोगों ने इंग्लिश देख लिया। लास्ट हमारा करंट अफेयर्स को कैसे करना है वो हम देखते हैं। करंट अफेयर्स में मैंने आपसे बात की कि लास्टली 10 ईयर्स, सॉरी 1 ईयर के जो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स हैं सिर्फ वही क्वेश्चन के रूप में आते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस वहाँ से रहेंगे। इसमें कुछ ओवरलैपिंग भी है आपका यूपीएससी से, कुछ ओवरलैपिंग नहीं है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, जैसे अभी तमिलनाडु में साइक्लोन आ रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इससे अलावा जो डिफेंस से जो प्रोक्योरमेंट होते हैं, एज वेल एज डिफेंस जो डील्स होती है जैसे ब्रह्मोस, उन सभी का जो स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा। जैसे इंडिया और फिलीपींस के बीच में ब्रह्मोस का डील हुआ, जिसमें इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस। ब्रह्मोस का क्या कवरिंग डिस्टेंस है, वो पेरिफेरल शेप में जा रहा है तो उसका हाइट क्या है, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हमें प्रोक्योरमेंट को भी देखना है, नेम्स को भी देखना है, एज वेल एज कू मतलब जो भी तख्ता पलट हो जाता है। अफ्रीका में अभी बहुत सारे 5-6 देशों में हुआ है, बुर्किना फासो, नाइगर एंड ऑल, उन सारे कंट्रीज का ज्योग्राफी, उसमें कू में कौन से लीडर थे, उसमें कौन सी पार्टी थी, इन सभी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो इवेंट्स हुए, जैसे अभी G20 इंडिया में हुआ, इसके अलावा COP28 का समिट हुआ आपका यूएई में, COP26-27 का समिट हुआ था ग्लासगो में। उन समिट्स, इवेंट्स, इन सभी के ऊपर एक पर्टिकुलर जो इवेंट होता है, इवेंट के ऊपर, समिट से ऊपर क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा थीम्स पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे G20 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, ये G20 का है। जो उसी तरह जितने भी इवेंट्स होते हैं सभी का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर थीम होता है। उस थीम पे भी क्वेश्चन आएंगे कि इस पर्टिकुलर जो इवेंट है इसका थीम क्या था, या फिर एक थीम का नाम दे दिया जाएगा और ये कौन सा इवेंट था। आपको उन सारी चीज़ों को देखना है। बुक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऑथर्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स जो मिलते हैं यूपीएससी में, अवार्ड्स का कोई मतलब ऐसा नहीं है। 2023 में थोड़े क्वेश्चंस आए अवार्ड्स के ऊपर, बट हमें अवार्ड्स तो जनरली नहीं पढ़ना होता है, बट आईबी में आपको पूछा जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो इसको आप एक्सटेंसिवली देखना, एज वेल एज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। कोई हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है, जैसे उसका 50 ईयर्स उनके मार्टिर होने का हुआ, या फिर 50th या फिर 100 बर्थ एनिवर्सरी है, कोई ऐसे इवेंट की वजह से अगर वो न्यूज़ में है तो उन तरह के हिस्टोरिकल फिगर्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। एज वेल एज ऐसे पर्सनालिटी जो न्यूज़ में है उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे फिर वो वीर गति को प्राप्त हुए हों या फिर वो जिंदा हों, कोई भी हो सकते हैं। इनके अलावा अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन आ सकती है, जैसे कि आरबीआई गवर्नर, ऑल्दो बहुत सालों से ही बने हुए हैं, बट कोई नया अपॉइंटमेंट होगा, ओएनजीसी का चेयरमैन अगर किसी को बना दिया गया, उनके नेम के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अगर फिनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी चेंज हुआ, उन नए सेक्रेटरी का नाम पे के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन तरीके के चीज़ों को, साइंस का बात करें तो उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पे क्वेश्चन आते हैं। सो इन सारे सेक्शंस को आपको डील करना है, जिसमें जो आपका ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से आएंगे गवर्नमेंट स्कीम में। एंड दिस इज द सेक्शन जो आपका ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आपने मृणाल सर से इकोनॉमी किया है तो सर ने उसमें बहुत सारे स्कीम्स को बताया है। आप सबसे पहले तो जा कर के मृणाल सर ने जितने स्कीम्स को पढ़ाया है उनके मटेरियल से उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने नहीं भी किया है या किया भी है, आपको 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। उसमें से भी जो मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो लास्ट 4 मंथ्स से रहते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, 20 क्वेश्चंस आने हैं, चुपचाप जा करके आप एक कोचिंग मटेरियल उठा लो। उस कोचिंग मटेरियल में लास्ट 1 ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, लास्ट 1 ईयर से करंट अफेयर्स रहेंगे। वो आप किसी का भी ले सकते हो, जैसे जीके टुडे हो गया, ठीक है, या फिर स्टडी IQ,
या फिर घटना चक्र आप उसको भी ले सकते हो। कोई भी एक कोचिंग से आप उससे लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स को ले लो, आप उसको एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करो। उसके एमसीक्यूज़ भी साथ में दिए रहते हैं, जीके टुडे में तो देता है, बाकी का मुझे नहीं पता। सो जीके टुडे का आप देख सकते हो, वो मुझे काफ़ी अच्छा सोर्स लगा है। आप उससे लास्ट 1 ईयर से करंट अफेयर्स तो देखो, या जो भी कोचिंग में मिला आप उसको देखो, और लास्ट 4 मंथ्स के जो रहते हैं उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी रहता है। लास्ट 4 ईयर्स से एक्सटेंसिवली देखना। इसके अलावा आई डू नॉट थिंक आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट स्कीम्स आपका ओवरलैपिंग है, बट आपको बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं जैसे जनरल अवेयरनेस में साइक्लोन कू, डिफेंस प्रोक्योरमेंट, समिट्स इवेंट्स, बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स एज वेल एज पर्सनैलिटी, फिर आ जाए साइंस के ऊपर जो फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन रहता है वो, इन सभी में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। बट क्या कर सकते हैं, अगर हमें IB ग्रेड 2 का अगर एग्ज़ाम में अगर हमें सेलेक्ट होना है तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा वही ओवरलैपिंग है, बट आपको ये कम्प्लीटली डिफरेंट वाले के श्रेणी में इसको डालना पड़ेगा, और इस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट Tier 2। इसके अलावा आई डू नॉट थिंक इस कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हैव अ स्पेशल फोकस ऑन मॉथ्स, मॉथ्स के ऊपर स्पेशल फोकस रखो, एज वेल एज जो आपके PYQs हैं, PYQs के भी ऊपर। ये दोनों इज गोइंग टू मेक और ब्रेक योर एग्ज़ाम। सो इन दोनों के ऊपर एक्सटेंसिवली फोकस करो। टू समराइज, करंट अफेयर्स में लास्ट 1 ईयर से करंट अफेयर्स करने हैं कोई भी कोचिंग से। जनरल स्टडीज़ में इस वाले स्लाइड पे आप जाना, पॉलिटी लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री तमिलनाडु या लूसेंट, स्पेक्ट्रम या लूसेंट, ज्योग्राफी में NCERT क्लास 11 प्लस लूसेंट, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस। ठीक है, इकोनॉमी में एनी कोचिंग मटेरियल इट्स प्लस बजट एंड टैक्सेस। करंट अफेयर्स में मैंने आपको अभी बता दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कोई भी कोचिंग मटेरियल प्लस बायोलॉजी में जो आपने पढ़ा है वो। ठीक है, क्वांट और रीजनिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ CSAT जो आपने एक्सटेंसिवली पढ़ा है, जो UPSC के लिए आप पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है, उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, इससे फार्मूलाज को देख कर चले जाना, या फिर कुछ क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर पाओगे बहुत बेटर रहेगा। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया, 3-4 दिन दो, वो सारे टॉपिक्स को पढ़ लो, मॉक्स लगा लो, PYQs दे दो, यू विल बी डन एंड डस्टेड, वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम। So this is all the strategy that I wanted to give it to you, what I have. If you feel it's good, do let me know. और मिलते हैं इसी तरह से किसी और वीडियो में। Thank you so much for being patient in this video and see you in the next video. All the very best for its examination. अच्छे से प्रिपेयर करो, और चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।